राष्ट्रपति भवन में डिनर करने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति भवन से रवाना हो गए और फिर कुछ इस अंदाज में एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्हें ये तो एक अजीब कल्चर बन गया है इंडिया में कि मोदी ने हाथ पकड़ा। अरे क्या जबरदस्त बात है। अरे मोदी ने मैक्रोन का हाथ पकड़ा, मोदी ने उसके गले लग गया, मोदी ने इसको ये किया, उसने उसके साथ सेल्फी ली। इस पे ये ख्वाब देखते हैं इंडिया में मोदी के सपोर्टर्स। दे डोंट अंडरस्टैंड कि अगर इंडिया को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाना था अमेरिका को तो तेल खरीद। जर्मनी और यूएस की अगर बात की जाए तो वो अपने आर्टिकल्स के अंदर रशिया के बारे में बात कर रहे हैं, पुतिन के बारे में बात कर रहे हैं। राइट नाउ बात करेंगे 7 डील्स बिटवीन रशिया एंड इंडिया। अगर देखा जाए तो व्लादिमीर पुतिन का ये 36 घंटे का जो स्टे था, इसके अंदर काफी सारी डील्स जो है वो साइन हुई है, जिसमें हम एजुकेशन पे बात करेंगे, फूड। जानता ही नहीं यार ये कौन है। Nobody knows about them, but everybody knows Vladimir Putin. So media, जाहिर सी बात है, पुतिन ने क्या खाया। मोदी जी ने पुतिन से हाथ मिलाया, एक गाड़ी में बैठे, सफेद फॉर्च्यूनर थी, और वहां पे जब चाइना में मिले थे तब भी एक ही गाड़ी में बैठे थे। मीडिया इन सब चीजों को एनालाइज। So he could have said कि भाई S-400 इतना जबरदस्त ऑपरेशन सिंदूर में इतना जबरदस्त परफॉर्म किया है, वन ऑफ द मैन ऑफ द मैच है वो S-400। हम और ऑर्डर करते हैं, ये लो ऑर्डर आए 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, जंग होने के बाद, लेकिन ऑर्डर तो प्लेस करते हैं, आप बुकिंग तो करते हैं। नहीं हुआ। S-57 Su-57 की इतनी बातें हुई जब राजनाथ। बोरोन एक्सपोर्ट क्या है? ये वो कंपनी है जो बेचती है Su-57 को। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि अगर उसका सीईओ आके यहां पे इंडिया में 1.5 दिन बैठता है, 2 दिन बैठता है और सबसे मिलता है, वो किस बारे में बात कर रहा होगा? अगर जो उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सीईओ आके बैठता है। दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा हो चुका है समाप्त। वो अपने देश वापस चले गए हैं, पर पाकिस्तानी इस बात से खुश हैं कि चलो भारत और रशिया के बीच में S-500 और सुखोई 57 की डील नहीं हुई और पाकिस्तान बच गया है इन हथियारों की मार से। हालांकि इनके बारे में बैकडोर बातचीत चल रही है, मीडिया को इसके बारे में नहीं बताया गया, परंतु एक डील भारत रूस के बीच में ऐसी हुई है जिससे पाकिस्तान की वाट लगने वाली है और भारत को इतना जबरदस्त हथियार मिल रहा है जिसका तोड़ पाकिस्तान तो छोड़ ही दो, चाइना के पास भी नहीं है, और इसकी टक्कर का हथियार केवल अमेरिका के पास है इस दुनिया के अंदर। दरअसल रशिया अपनी अब तक की सबसे एडवांस यासेन क्लास की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की तकनीक भारत को देने की बात कर रहा है। इसके बारे में रशियन ऑफिशियल्स ने कुछ संदेश दिए हैं जो कि आगे चल के इसकी डील पर बातचीत करेंगे, और इसके बाद हमारी राष्ट्रपति भवन में डिनर करने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति भवन से रवाना हो गए और फिर कुछ इस अंदाज में एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्हें विदा किया गया और वो इस अंदाज में अपने विमान में सवार होते हुए नजर आए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये विमान काफी चर्चा में रहा क्योंकि इसे उड़ता हुआ सैन्य मुख्यालय कहा जाता है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये विमान 2 वजहों में चर्चा में रहा, क्योंकि इस पर जो शब्द लिखे हुए थे विमान पर, उसका अर्थ लोग ढूंढ। ये तो एक अजीब कल्चर बन गया है इंडिया में कि मोदी ने हाथ पकड़ा। अरे क्या जबरदस्त बात है। अरे मोदी ने मैक्रोन का हाथ पकड़ा, मोदी ने उसके गले लग गया, मोदी ने इसको ये किया, उसने उसके साथ सेल्फी ली। इस पे ये ख्वाब देखते हैं इंडिया में मोदी के सपोर्टर्स। दे डोंट अंडरस्टैंड कि अगर इंडिया को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाना था अमेरिका को तो तेल खरीदते रहते रशिया से। अब तो गिर गया ना तेल खरीदना। इंडिया हैज रिड्यूस्ड in the month of September by 38%, in the month of October by 11%. तो इंडिया का परचेजिंग ऑफ रशियन ऑयल इज गोइंग डाउन। कोई बड़ी चीज अनाउंस नहीं किया जो अमेरिका को टिक ऑफ कर सकती थी। कह देते कि हम 5% 10% तेल बढ़ा दिए। पुतिन कह सकते थे कि आई एम गोइंग टू गिव यू 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन ऑयल, और फिर मोदी कह सकते थे आई एम गोइंग टू बाई 25% मोर ऑयल। हमारा बायलैटरल ट्रेड अब 69 से जाके $75 बिलियन हो जाएगा। हम आपसे और $5 बिलियन का तेल खरीदते। ये होती ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। दूसरी चीज ये थी कि
अनाउंस कर देते कि हम और S-400 के और ऑर्डर अनाउंस कर दे, ले या ना ले दूर की बात है। अभी तो 2 डिलीवर भी नहीं हुए ना, 2 बैटरीज। सो ही कुड हैव सेड कि भाई S-400 इतना जबरदस्त ऑपरेशन सिंदूर में इतना जबरदस्त परफॉर्म किया है, वन ऑफ द मैन ऑफ द मैच है वो S-400, हम और ऑर्डर करते हैं, ये लो ऑर्डर। आए 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, जंग होने के बाद, लेकिन ऑर्डर तो प्लेस करते हैं आप, बुकिंग तो करते हैं, नहीं हुआ। S-57, Su-57 की इतनी बातें हुई जब राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई उनके साथ, बट नो अनाउंसमेंट एट ऑल, कोई मेजर डिफेंस रिलेटेड अनाउंसमेंट हुआ ही नहीं। एक जो हुआ है वो कि 200 बोरॉन एक्सपोर्ट क्या है, ये वो कंपनी है जो बेचती है Su-57 को। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि अगर उसका सीईओ आके यहां पे इंडिया में 1.5 दिन बैठता है, 2 दिन बैठता है और सबसे मिलता है, वो किस बारे में बात कर रहा होगा? अगर जो उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सीईओ आके बैठता है तो वो किस चीज के बारे में बात कर रहा होगा यहां पे भारत में? अगर रॉसनेफ्ट जो कि एक ऑयल की कंपनी है, राइट, वो कंपनी ये कहती है कि साहब हमारा सीईओ यहां पे आके आपके कॉमर्स की जो आपका मिनिस्ट्री है वहां पे लोगों से मिल रहा है, वो किस चीज के बारे में आया, वो क्या बात कर रहा है? आपको ये बात समझनी चाहिए कि कई सारी ऐसी डील्स होती हैं दोस्तों जो कि दूर रहती हैं नजरों से, और क्यों जरूरी है खासतौर से रूस और भारत की चीज है पर्दे में रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए पर्दे में रहनी चाहिए क्योंकि कई ऐसे जिनके साथ हमारे रिलेशनशिप्स हैं, ठीक ठाक हैं, कभी अच्छे होते हैं। जर्मनी और यूएस की अगर बात की जाए तो वो अपने आर्टिकल्स के अंदर रशिया के बारे में बात कर रहे हैं, पुतिन के बारे में बात कर रहे हैं। राइट नाउ बात करेंगे 7 डील्स बिटवीन रशिया एंड इंडिया। अगर देखा जाए तो व्लादिमीर पुतिन का ये 36 घंटे का जो स्टे था, इसके अंदर काफ़ी सारी डील्स जो है वो साइन हुई है, जिसमें हम एजुकेशन पर बात करेंगे, फूड एंड टेक्नोलॉजी पर बात की गई, एंड ऑल्सो पोलर शिप्स पर भी बात की गई। सेवरल जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर काम करने का भी कहा गया है। सर आपकी तरफ आएंगे, आपको क्या लगता है जिस तरह से राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं द फ्रेंडशिप ऑफ रशिया एंड इंडिया, कहीं ना कहीं यूएस जो है वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा है और काफ़ी दफ़ा सैंक्शंस लगाने की कोशिश भी की गई। आपका ओवरऑल क्या ओपिनियन है इस होल सिनेरियो के बारे में? होल सिनेरियो के बारे में ये ओपिनियन हो सकता है कि देखें जैसे चाइना और यूएसए दोनों है, अब चाइना अपने आप को इमर्जिंग सुपर पावर मानती है, वो यूएसए को एक्सेप्टेबल नहीं है। यूएसए करंटली तो वो सुपर पावर है, उनकी सारी करेंसीज भी चल रही है। इसी तरह जो रशिया है वो यूक्रेन के साथ भी है, बट रशिया एंड यूएसए का भी एक अलग सा वॉर है। अब जो आप पुतिन की बात करिए कि उन लोगों ने 7 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, वो आया है इंडिया, बिकॉज इंडिया क्यों आया है? इंडिया में उन लोगों ने कुछ देखा होगा ना, वो तो पाकिस्तान भी